हेलो गाइस, सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों, ये है मेरा छोटा बेटा। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। आपका नाम है यश। वो मेरा बड़ा बेटा। आपका नाम क्या है? अंशुमन। आज हम एक सवाल पूछेंगे। जो लोग बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, क्या स्मोकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए सही रहता है? नहीं। अंशुमन, आप बताओ। स्मोकिंग करना नहीं। पापा, हमने स्मोकिंग कर ली तो डेथ भी हो सकती है ना? डेथ भी हो सकती है, शाबाश, है ना। तो ये एक इस छोटे से भी बच्चे को पता है कि आखिर स्मोकिंग करने से क्या होती है, डेथ हो जाती है। आज का आपको एक छोटा सा एपिसोड बताऊंगा। बस में सफ़र करते वक्त मेरे साथ मेरी बराबर वाली सीट पे ही एक व्यक्ति ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसे एक्टिव स्मोकर कहते हैं। एक्टिव स्मोकर आखिर होता कौन है कि जो उसे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का सेवन कर रहा है। अब वो व्यक्ति जो बैठा हुआ था मेरे पास में, मैंने देख लिया कि अगर मैं इससे कहूँगा कि भैया बंद कर दे तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल किया मैंने। थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करनी शुरू की, है ना, उनके बारे में जानना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि वो दूसरे लोगों ने बचपन में उन्हें लत डाल दी गई, फिर लत डालते डालते और वो आज तक उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि आपको पता नहीं है कि भाई इस तरीके से ये हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है? अब वो कहते हैं कि भाई ये तो मालूम है कि इफ़ेक्ट कर रहा है, मगर उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि जहाँ वो पहले बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, धीरे धीरे अब वो कम वाली अवस्था पे आते जा रहे हैं। और हमने भी देखा है कि पहले जब से सरकार ने अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ानी शुरू की है कि भाई ये स्मोकिंग हमारे लिए ख़तरनाक है, तो बहुत से लोगों ने छोड़ भी दी है, और जिनसे छूट भी नहीं पा रही है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इट मीन्स एक ये बहुत अच्छी पहल है। अब साथियों, ये तो रहा एक्टिव स्मोकर जो डायरेक्ट है। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे पैसिव स्मोकर। आखिर ये पैसिव स्मोकर होता क्या है, तो हम यहाँ पर जानेंगे। हम पैसिव स्मोकर उसे बोलेंगे, फॉर सपोज मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो होगा क्या कि आपने कभी कभार ट्रेन में या बस में महसूस भी किया होगा कि जो व्यक्ति पी रहा है वो तो बड़े आनंद के साथ में स्मोकिंग कर रहा है, मगर उसके साथ में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे सिर में दर्द, उसका जी मिचलाने लगता है, उसे उल्टी वगैरह होने लगती है, एक सफोकेशन सा वो पैदा हो जाता है। तो उस व्यक्ति को हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। ये मतलब नहीं कि एक्टिव स्मोकर ही उस स्मोक और उस धुएं से प्रभावित हो रहा है। यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 6 से लेकर 10 लाख लोग पैसिव स्मोकर्स मीन्स जो धुआं हम फैला कोई और रहा है उसे हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और उस स्मोकिंग से हमारे अंदर भी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 6 से 10 लाख लोग पैसिव स्मोकर्स के रूप में हर साल मारे जाते हैं। अब ऐसी स्टेज में हम करेंगे क्या? हम या तो हम उससे मना कर दें कि भैया आप इस तरह के सार्वजनिक स्थल पर स्मोकिंग ना करें। वो समझदार व्यक्ति होगा तो वो अपने आप ही बंद कर देगा, पिएगा ही नहीं। अगर दूसरा तरीका, मान लीजिए आपने कह भी दिया, वो नहीं मान रहा, तो हमें पैसिव स्मोकर्स की लिस्ट में से अपने आप को अलग करना है। वहाँ से खड़े होकर हम थोड़ी देर के लिए अलग हो सकते हैं। या फिर दूसरा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि भाई उन लोगों को स्मोकिंग छोड़नी है। अब हम जैसे कि जानते हैं, हम अपने घर परिवार में अगर मैं यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मेरे दोनों बच्चों को वो स्मोक इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मुझे अगर लत है इस चीज़ की, मगर मैं ये जान रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों से थोड़ा सा अलग डिस्टेंस मेंटेन करके स्मोकिंग करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, एज वी नो डैट कि स्मोकिंग इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए। पहली बात तो हमें छोड़ देनी ही चाहिए, बिल्कुल। और अगर आप सेकंड वाली अवस्था में कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखें सार्वजनिक स्थल अपने बच्चों से दूर होकर स्मोकिंग करें और कोशिश करें कि इस लत को छोड़ दें।